In this lecture, we will do some numerical problems and then we will discuss about the standard hydrogen electrode, that is SHE, and then electrochemical series. So let's start with first numerical. The problem is calculate the EMF of the cell. Magnesium 2 positive, concentration given at 0.2 molar. Then salt bridge, after that silver ion 1 into 10⁻³ molar and silver electrode. तो दोनों की जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज हैं, the reduction potential of silver and reduction potential of magnesium is given. So we have to find the electrode potential EMF of the cell by using the Nernst equation. So इसमें ये भी पूछा गया what will be the effect on the EMF if the concentration of magnesium ion is decreased to 0.1, 0.2 से 0.1 डिक्रीज करेंगे तो EMF कैसे इफेक्ट होगा. तो पहले क्या किया, एनोड की रिएक्शन लिख ली, मैग्नीशियम चेंज इनटू मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन. कैथोड के ऊपर रिएक्शन लिख ली, सिल्वर पॉजिटिव आयन चेंज इनटू सिल्वर. बैलेंस किया, इलेक्ट्रॉन कट हो गए, तो यहां से हमें n की वैल्यू मिल गई यानी इक्वल टू 2. तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास ये बन जाती है, मैग्नीशियम सॉलिड 2Ag पॉजिटिव एक्वस, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एक्वस एंड 2Ag सॉलिड. इस पे नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, इससे हम Q की वैल्यू निकालिए, रिएक्शन कोएफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेके. तो मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.2 मोलर, सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन 10⁻³ उसका स्क्वायर हो जाता है. तो ये हमारी नर्नेस्ट इक्वेशन है. ई सेल, ई नॉट सेल जो है वो हमने इन दोनों से निकाल लिया बाय अप्लाइंग फार्मूला स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड. कैथोड यहाँ पे है सिल्वर राइट साइड पे और एनोड है मैग्नीशियम, तो इसमें से माइनस किया 3.17. तो ये यहाँ यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है पूरे की 0.156 आ जाएगी. तो ई सेल है आपका 3.013 वोल्ट आ जाता है. अब हम देखेंगे चेंज. ये हमारी नर्नेस्ट इक्वेशन है. इसमें हम कंसंट्रेशन, अगर मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, ये मैग्नीशियम ऊपर है, इसकी कंसंट्रेशन जो है उसको हमने डिक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, ये पूरा पार्ट कम हो जाएगा. तो इसका मतलब आपका ई सेल है जो वो बढ़ जाएगा. कितना बढ़ेगा वो कैलकुलेट करने के लिए हम अगेन नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे. अब इस +2 की जगह पे यहाँ पे प्लस और 0.1 आ जाएगा 0.2 की बजाय. तो ये वैल्यू आपकी ई सेल की आ जाएगी 3.02 वोल्ट. तो पहले था 3.01, अब हो गया 3.02. तो आपका जो EMF है वो थोड़ा सा बढ़ गया जब आपने मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन को कम किया. ये थी फर्स्ट प्रॉब्लम. सेकंड प्रॉब्लम पे चलते हैं. तो सेकंड प्रॉब्लम के अंदर भी हम क्या करेंगे, नर्नेस्ट इक्वेशन का यूज करेंगे. उसमें है टू फाइंड द स्टैंडर्ड पोटेंशियल find the standard potential of M3 positive oblique M electrode the following cell is constituted. Cell is given, सीधा लिख लेते हैं. Cell is here is a platinum electrode and we have a M interface M3 positive. इसकी कंसंट्रेशन आपको दे दी 0.0018 मोलर. सॉल्ट ब्रिज, Ag पॉजिटिव आयन एक्वस, कंसंट्रेशन 0.01 मोलर गिवन है और इलेक्ट्रोड दूसरा है सिल्वर. ये दिया हुआ है. EMF of the cell, EMF of the cell is 0.42 वोल्ट. ये भी गिवन है. Calculate the standard potential. Calculate the
standard potential of half reaction. कौन सी रिएक्शन दी है? M3 पॉजिटिव टेकिंग 3 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग टू M। और एक चीज और दे रखी है, E0 सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.80 वोल्ट। तो अब हमें पोटेंशियल निकालना है हाफ सेल का, मींस हमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल का निकालना है। ये सॉल्ट ब्रिज है, इस साइड पे है ऑक्सीडेशन हो रही है आपकी, इस साइड पे रिडक्शन हो रही है। पूरे सेल का ईएमएफ उसने दे दिया, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दे दिया, हमें इसका निकालना है। लास्ट प्रॉब्लम में क्या था, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया था, हमें ईएमएफ निकालना था। तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेंगे इसमें से, ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो M प्लस, अगर आप हाफ रिएक्शन से बनाना चाहते हो वो भी बना सकते हो, डायरेक्ट लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हैं। चलो हम हाफ रिएक्शन ही लिखते हैं। एनोड पे क्या हो रहा है, M चेंजिंग टू M3 पॉजिटिव लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है Ag पॉजिटिव टेकिंग इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Ag। बैलेंस करेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई, कट गया। M प्लस 3 Ag पॉजिटिव टू फॉर्म M3 पॉजिटिव प्लस 3 Ag। ये आप वहां से डायरेक्ट भी लिख सकते हो, N की वैल्यू भी डायरेक्ट। अब यहां से N की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है, 3। तो हम नर्नेस इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। ओके, E सेल E0 सेल माइनस 0.06/3 लॉग, ऊपर कंसंट्रेशन इसकी आएगी, ये तो सॉलिड है तो M3 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन नीचे इसकी आ जाएगी, सिल्वर की कोफिशिएंट 3 है तो इसका क्या आ जाएगा, क्यूब। ओके, तो ये है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ई सेल जो है हमें दिया हुआ है ये 0.42, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.42। E0 सेल एज इट इज लिख देंगे, माइनस 0.03 हो गया। लॉग किसका लेना है, ऊपर कंसंट्रेशन ये 0.0018 और नीचे कंसंट्रेशन आ जाएगी सिल्वर की, दैट इज 0.01 का क्यूब। तो यहां से हम जो है वो इसकी वैल्यू जो E0 सेल की वो निकाल लेंगे। ये पूरे को कैलकुलेट करेंगे, इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.42 E0 सेल माइनस 0.064 आ जाएगा। अब इसको लॉग से करके देखना है, लॉग अगर नहीं आएगा तो बता देना। तो ये चीज हो जाती है। अब इसमें से हम E0 सेल आसानी से निकाल सकते हैं। E0 सेल हमारे पास आ जाएगा 0.42 पे ऐड हो जाएगा वो 0.42 प्लस 0.064। ओके, तो ये आ जाएगा 0.484। तो अब तो आसान हो गया काम, E0 सेल हमारे पास आ गया। ओके, और ये हमारे पास दिया हुआ है एक हाफ सेल का और दूसरे हाफ सेल का हम आसानी से यहां से निकाल सकते हैं। तो E0 ऑफ M3 पॉजिटिव M ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0.80 माइनस 0.484। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.32 वोल्ट। सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है प्रॉब्लम को। है तो टोटली ये नर्नेस्ट इक्वेशन के बेस पे, लेकिन इसमें उसने क्या किया कि एक हाफ सेल का पोटेंशियल निकालने के लिए बोल दिया। तो ये थी हमारी। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम करें, प्रॉब्लम नंबर 3। आप एनसीईआरटी में जितनी भी प्रॉब्लम्स दी हुई हैं नर्नेस्ट इक्वेशन की वो आप ट्राई करोगे। मैंने हर टाइप का क्वेश्चन है जो वो आप करवा रहा हूं। थर्ड प्रॉब्लम है, विल Fe be oxidized, will
FeB oxidized to Fe2 positive by reaction with 1 molar HCl। ये क्वेश्चन है और आपको दिया है E0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Fe2 पॉजिटिव आयन 0 प्लस का 0.44 वोल्ट, ये आपको गिवन है। Will FeB oxidize to Fe2 positive by reaction with 1 molar HCl। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे। Fe की ऑक्सीडेशन हो रही है, जब हम उसको HCl में डालेंगे तो ये FeCl2 plus H2, ये आपकी हो गई रिएक्शन। ओके, इसमें आप देख सकते हो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो गई। तो ऑक्सीडेशन और हाफ रिएक्शन दोनों हम लिख लेंगे। एनोड पे क्या होगा, Fe चेंजिंग टू Fe2 पॉजिटिव लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसने दे दी, सामने लिख लेते हैं Fe2 पॉजिटिव Fe प्लस 0.44 वोल्ट। कैथोड पे क्या हो रहा है, इसकी रिडक्शन यहाँ पे ये 0.1 है, यहाँ पे क्या हो गया ये 0, तो ये भी रिएक्शन लिख लेंगे। H पॉजिटिव टेकिंग इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H, अगर H2 करोगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ये होता है 0.0 वोल्ट, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो रिडक्शन, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का, इसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं। तो अब हम दोनों को ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, तो क्या बन जाएगी, Fe प्लस 2H पॉजिटिव चेंज इनटू Fe2 पॉजिटिव प्लस H2, जो ओवरऑल होगी। अब E0 सेल भी निकाल लो, तो E0 क्या आ जाएगा आपका, दोनों को ऐड कर देंगे 0.44 प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा 0.44 वोल्ट। अब EMF जो है आपका वो आ जाता है पॉजिटिव। जब EMF पॉजिटिव हो तो रिएक्शन जो है दैट विल टेक प्लेस। जैसे थोड़ी देर पहले हमने एक रिलेशन किया था, दैट डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस NF E0 सेल। तो हमें थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है कि डेल्टा G नॉट जो है किसी भी प्रोसेस के लिए अगर वो नेगेटिव है तो प्रोसेस क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियस। अगर वो पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ये पढ़ा हुआ है हमने। अगर इक्विलिब्रियम में है तो 0। तो अगर ये नेगेटिव होनी चाहिए डेल्टा G, तो इसका मतलब है हमारा E0 सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर E0 सेल पॉजिटिव होगा तभी तो ये नेगेटिव होगी। इसका मतलब अगर E0 सेल पॉजिटिव आ जाता है तो आपका प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है। तो आपका क्वेश्चन क्या था, विल Fe be oxidized to Fe2 positive by the reaction with 1 molar, तो आपका आंसर क्या आएगा, yes it will be oxidized। why, because reaction between Fe2 positive and HCl that is feasible। कैसे पता चला feasible, उसका जो E0 सेल है वो पॉजिटिव आ गया। अगर वो नेगेटिव आ जाता तो हम बोलते कि नो, ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। एक और प्रॉब्लम है, तो डेल्टा जो E0 सेल है किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जो प्रोसेस है वो फिजिबल होता है। ओके, अब आ जाते हैं P4 पे, फोर्थ प्रॉब्लम। E0 वैल्यूज ऑफ सम ऑफ रिएक्शंस आर गिवन। E0 वैल्यूज ऑफ सम ऑफ रिएक्शंस आर गिवन। कुछ दी हुई है वैल्यूज, जैसे यहां लिख रहा हूं मैं I2 गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म I0, E0 दिया हुआ है इसका प्लस 0.54 वोल्ट। उसके बाद क्लोरीन का दिया है Cl2 टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 2 Cl नेगेटिव, इसका 1.36 दिया है प्लस। उसके बाद Fe3 पॉजिटिव। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे,
तो ये डाटा आपको गिवन है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.76 Ev प्लस का। सीरियम 4 पॉजिटिव दिया है, Ce, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये Ce3 पॉजिटिव बन गया। इसकी वैल्यू दी हुई है प्लस 1.60 वोल्ट। ओके, Sn4 पॉजिटिव दिया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने, ये Sn2 पॉजिटिव हो गया। सभी रिडक्शन पोटेंशियल है, आप सभी रिएक्शन को ध्यान से देखो तो हर केस में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सब जो वैल्यूज दी हैं ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अबव डाटा, on the basis of above data, answer the following questions. Answer the following. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, whether Fe3 positive oxidize Ce3 positive or not. Second part, whether I2 displaces chlorine from KCl, और थर्ड पार्ट है, whether the reaction between FeCl3 and SnCl2 occurs or not. तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये आपको डाटा दिया हुआ है। तो अब हम E0 सेल निकालेंगे। अगर पॉजिटिव आ जाता है तो उसका मतलब है वो प्रोसेस फिजिबल है, अगर नेगेटिव आ जाता है मतलब वो प्रोसेस फिजिबल नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट इसका नंबर 1, इसने बोला है वेदर Fe3 पॉजिटिव ऑक्सीडाइजेस Ce3, तो आप केमिकल रिएक्शन लिख लें पहले, Fe3 Ce3, ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, Fe3, तो Fe3 हो जाएगा Fe2 और सीरियम हो जाएगा Ce4 पॉजिटिव। तो अब इसको चेक करना है कि ये रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी। तो इसको हम 2 पार्ट में लिख सकते हैं हाफ रिएक्शन के हिसाब से। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, सीरियम की। तो सीरियम 3 पॉजिटिव लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू सीरियम 4 पॉजिटिव, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे हो रही है रिडक्शन, किसकी हो रही है रिडक्शन, आयरन की। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो ऊपर वाली रिएक्शन बन जाएगी। अब इनका देखो रिडक्शन पोटेंशियल, सीरियम का कैसे लिखेंगे इसको, Ce4 पॉजिटिव Ce3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। तो ये वैल्यू कितनी दी हुई है इसने, 1.60 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन की देखें आप, आयरन की वैल्यू दी है प्लस 0.76 वोल्ट। अब हमें क्या करना है, इसका E0 सेल निकालना है। वो कैसे, कैथोड माइनस एनोड कर देंगे। कैथोड कौन है अब, आयरन। तो E0 सेल, कैथोड कौन है, आयरन, माइनस एनोड कर देंगे। तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव में आ गई। तो E0 सेल आपका आ जाता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, रिएक्शन डज नॉट अकर। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, रिएक्शन डज नॉट अकर। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर नो आ गया। वेदर Fe3 ऑक्सीडाइज Ce3 और नॉट, तो आंसर इज नो। Fe3 डज नॉट ऑक्सीडाइज Ce3 पॉजिटिव आयन। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड करते हैं। सेकंड पार्ट है वेदर I2 डिस्प्लेसेस क्लोरीन फ्रॉम KCl।
तो रिएक्शन क्या होगी सेकेंड पार्ट के लिए I2 प्लस KCl टू फॉर्म 2Ki प्लस Cl2, ये रिएक्शन हो गई। वैसे ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख लीजिए। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो किसकी रही है, इसका यहाँ पे +1 है क्लोरीन का, इसका तो +1 ही आएगा, माइनस क्लोरीन यहाँ पे -1 है, यहाँ 0, तो ऑक्सीडेशन हो रही है क्लोरीन की, तो हम लिखेंगे 2Cl नेगेटिव Cl2 लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो क्लोराइड आयन का ये ऑक्सीडेशन होगी इस पे। अब दूसरा I2 कैथोड पे क्या हो रहा है, I2 टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 2I नेगेटिव। आप दोनों की वैल्यूज देखो, कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का दे रखा है, तो E0 सेल जो है कैथोड माइनस एनोड कर देंगे। आयोडीन की वैल्यू कितनी दी है 0.54 और उसकी वैल्यू कितनी दी है 1.36। ओके, तो कैथोड इज 0.54 माइनस 1.36, तो आपका आंसर फिर माइनस में चला गया, -0.82। तो माइनस का मतलब रिएक्शन डज नॉट अकर, तो इसका मतलब है I2 क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। I2 डज नॉट डिस्प्लेस क्लोरीन फ्रॉम KCl। थर्ड पार्ट भी है जो, तो आपको अच्छे से ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ जो है वो लिखनी आनी चाहिए। थर्ड बोल रहा है वेदर द रिएक्शन बिटवीन FeCl3 और SnCl2 अकर और नॉट, तो हमें चेक करना है इसको। तो हम लिखेंगे थर्ड पार्ट के लिए SnCl2 FeCl3, SnCl4 बन जाएगा इसका और FeCl2 बन जाएगा। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, दो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो ये बैलेंस हो गई। अब इसमें से एनोड पे क्या है वो लिखेंगे, कैथोड पे क्या है वो लिखेंगे। एनोड पे क्या है देखो, इसमें 10 है +2, यहाँ पे 10 क्या आ गया 4, ये ऑक्सीडेशन हो गई। आयरन यहाँ पे है 3 और आयरन यहाँ पे है 2, ये रिडक्शन हो गई। तो SN2 पॉजिटिव लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गई ऑक्सीडेशन। ओके, एंड Fe3 पॉजिटिव टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू Fe2, ये हो गई रिडक्शन। तो आप E0 सेल निकालो यहाँ पे। E0 सेल कैसे निकालेंगे, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड कौन है आयरन, आयरन की वैल्यू क्या है 0.076 और 10 की वैल्यू क्या है, 10 की है 0.015। तो अब माइनस करोगे तो ये प्लस आ जाएगा, आपका आंसर कितना, ये आ जाएगा +0.61। तो अब ये वैल्यू प्लस में आ गई, इसका मतलब है रिएक्शन दैट टेक प्लेस, तो इसका आंसर आ जाएगा यस, रिएक्शन बिटवीन Fe3 एंड SN2 दैट टेक प्लेस इजीली। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इसके बेस पे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पे आती हैं। आगे जी मेन की एक प्रॉब्लम है वो करवा रहा हूं इसके बाद। क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 5, इसकी और प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं नर्वस इक्वेशन के, आप वहां से करोगे। तो प्रॉब्लम नंबर 5 है, एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन at what concentration of copper 2 positive ions reduction potential of copper 2 positive oblique copper is 0. Is 0. तो कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर हाफ सेल है, इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 0 कह रहा है कि किस कंसंट्रेशन पे होगा। ये क्वेश्चन जेईई मेन का है, आ चुका है पहले। तो एक चीज इसमें दी हुई है, E0 सेल कॉपर 2 पॉजिटिव आयन ब्लीक कॉपर
ये वैल्यू आपको दे रखी है। तो हम पहले रिएक्शन लिख लेंगे रिडक्शन की। कॉपर टू पॉजिटिव टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर, एन की वैल्यू 2 नजर आ रहा है। अब नर्नेस इक्वेशन अप्लाई करेंगे। नर्नेस इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ई नॉट कॉपर, ठीक है, ये ई कॉपर हो गया, माइनस 0.06/2 log 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव आयन, नीचे आ जाएगा कॉपर टू पॉजिटिव आयन। तो अब इसको ऊपर ले जाएं, साइन को चेंज कर दें, तो ई कॉपर टू पॉजिटिव, ई कॉपर, ई नॉट कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर प्लस 0.03 log कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव आयन। तो यहां से हम कॉपर टू पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है जो वो निकाल लेंगे, क्योंकि ये आपके पास क्या है 0, तो 0 इक्वल टू ई नॉट कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर प्लस 0.03 log कॉपर टू पॉजिटिव आयन। तो कॉपर टू पॉजिटिव आयन, अब ई नॉट जिंक की वैल्यू भी, इसकी भी वैल्यू दे रखी उसने, इसकी वैल्यू इसकी जगह पे लिख देते हैं 0.34। तो ये यहां तक पहुंच गए हम। अब अगर इसने कंसंट्रेशन ये 0 हो गया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 34 इक्वल टू माइनस 0.03 log कॉपर टू पॉजिटिव आयन। लॉग कॉपर टू पॉजिटिव आयन ये नीचे आ गया, इसके 34/0.03 इक्वल टू लॉग कॉपर टू पॉजिटिव आयन। हमें कॉपर टू पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन चाहिए सिर्फ, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, ये पॉइंट कट गया, -34/3 10 के ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग इसका, तो -34/3 ये आपका आंसर आ गया। यही ऑप्शन दी थी वहां, तो पूरा कैलकुलेट नहीं किया था, तो ये बीच में से ये इसका आंसर आ गया। तो ऐसे हम कैलकुलेशन जो है वो करेंगे। और क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम 6 में क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Zn सॉलिड जिंक सल्फेट, ब्रैकेट में लिखा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और KSP दी है इसकी 10⁻⁻30। इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी जो है कम है। ई नॉट सेल गिवन है, गिवन ई नॉट Zn2 पॉजिटिव, Zn की वैल्यू -0.76 ये दिया हुआ है। तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले लिखेंगे रिएक्शन। किसकी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक की, तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं डायरेक्टली। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट Zn changing to Zn2 positive 2 electron, oxidation take place, n की वैल्यू 2। अगर हम उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज करें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में प्लस साइन आ जाएगा, है ना। इसको चेंज करें ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो वो आ जाएगा प्लस 0.76। नर्नेस इक्वेशन अप्लाई करते हैं, E of oxidation potential, E naught of oxidation potential minus 0.06/2 log किसकी कंसंट्रेशन, Zn की, ठीक है। तो अब वैल्यूज पुट कर दें, ये तो हमें निकालना है। ये वैल्यू आएगी 0.76 माइनस 0.03। इसकी कंसंट्रेशन आप देखें कितनी दी हुई है, इसकी कंसंट्रेशन दिया है इसने KSP, तो ZnSO4 डिसोशिएट होगा Zn2 पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव में, SS हो गया, तो KSP का फार्मूला बन गया S², तो S किसके इक्वल आ जाएगा, KSP का रूट। KSP दिया 10⁻⁻30, रूट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻15, तो यहां आ जाएगा इसकी कंसंट्रेशन की जगह पे। इस
इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया 0.76 माइनस लॉग 10⁻15 करोगे 15 आगे आ गया, 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.03 से, साइन प्लस हो गया तो प्लस 0.45 बन गया ये, और आंसर आपका क्या आ जाएगा 1.21, ये आ गया इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वोल्ट में। ये थी प्रॉब्लम, 6 प्रॉब्लम थी टोटल, जिसमें हमने अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स की नर्नेस्ट इक्वेशन के बेस पे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे। थैंक यू।